तो सबसे पहले हम वनीला चोको चिप्स बनाएंगे। काफ़ी डिमांड होती है इसकी, इसका काफ़ी ऑर्डर भी आता है क्योंकि काफ़ी सिंपल भी होती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है। सिंपल के साथ ये बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। इसमें दोनों फ्लेवर होता है, इसमें वनीला का और चोको चिप्स का भी, इसीलिए और बहुत इजी है बनाना। तो सबसे पहला मैं आपके साथ वनीला चोको चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हम इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक ये मेजरमेंट। मैं आपको पूरा मेज़र बताऊँगी इसका, और मेज़र से ही हम इस करेंगे क्योंकि आपको मेज़र बताऊंगी ना तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। कि आपको अगर 1 केजी का ऑर्डर आता है केक का या हाफ केजी का आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ केजी में आपको कितना प्रीमिक्स लेना है। 1 पाउंड जैसे आपको ऑर्डर आ गया 1 पाउंड का, तो 1 पाउंड के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना प्रीमिक्स लगता है। तो हम 1 पाउंड में क्या मेज़र लेते हैं मैं वो आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले 1 पाउंड में का मतलब होता है हाफ केजी। यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सबको लोग नहीं जानते हैं। आपके पास ऑर्डर आ जाएगा 1 पाउंड का और आपको पता ही नहीं है कि 1 पाउंड मतलब कितना होता है। तो ये मैं आपको सब बताऊंगी, PDF दूंगी जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि 1 पाउंड मतलब हाफ केजी होता है, और उसी के हिसाब से हम मेज़र लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह की वेट मशीन जो आती है, मैंने आपको दिखाया था। इसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बाउल रखेंगे। ये देखिए मैंने रख दिया। तो इसका वेट 1 केजी का लगभग आ रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है। और इसमें अब हम प्रीमिक्स मिलाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कितना प्रीमिक्स लेना है 1 पाउंड केक के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसके लिए देखिए मैंने आपको बता देना है। पहले आप जब वेनिला बनाते हैं तो वेनिला के लिए 1 पाउंड के लिए हम यहाँ पे प्रीमिक्स जो लेते हैं 170 ग्राम लेते हैं, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो प्रीमिक्स हम ले लेंगे। ये वेनिला फ्लेवर का मैंने प्रीमिक्स ले लिया है, ये देखिए। और इस बाउल में हम इसे डालेंगे 170 ग्राम। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगी जिससे आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये 112 ग्राम हुआ है और प्रीमिक्स हम मिक्स करेंगे। मेरे पास पहले से खुला हुआ था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया, क्योंकि उसमें हवा लग जाती है ना तो प्रीमिक्स ख़राब हो जाता है। तो कभी भी आप प्रीमिक्स को रखें तो उसको जो कंटेनर में रखते हैं ना, तो एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा और उसे अच्छा से पैक करके रखिएगा, तो उसमें हवा नहीं लगेगी। आराम से धीरे धीरे डालना है, वेट ज़्यादा नहीं करना है। और 2-3 ग्राम अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये देखिए ये हो चुका है, 171 ग्राम हुआ है। तो 1 ग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा मोड़ा चलता है। तो इसमें हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे साइड में रखेंगे। इसमें हम तेल मिलाएंगे। तो तेल मिलाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमें लेना है। तो मैं इसे तैयार कर दूंगी। ये देखिए 0 में मैंने ला दिया है। अब इसमें हम तेल 10 ग्राम मिलाएंगे। जब भी हम वेनिला फ्लेवर का बनाते हैं तो इसमें हम 10 ग्राम तेल मिलाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब हम वेट मशीन में आपको मेजर पे ध्यान देना होगा कि आप 10 ग्राम ही मिक्स कर रहे हैं ना। चम्मच से देखेंगे तो 1 चम्मच तेल काफ़ी है, ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो बस 10 ग्राम मैंने यहाँ पे तेल मिला दिया है। या नॉर्मल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, हम रिफाइंड ऑयल जो यूज़ करते हैं जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, वही ऑयल है। तो आप इसी का इस्तेमाल करें जो हम किचन में यूज़ करते हैं। आप चाहो तो बटर भी मिला सकते हैं, लेकिन बटर को मेल्ट करके मिलाइएगा। लेकिन नॉर्मली इसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं जो किचन में हम यूज़ करते हैं। काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, जब आपने इसमें मिला दिया तो फिर से हम इसे तैयार कर देंगे और वापस से इसे हमें 0 में ले आया है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो देखिए हम इसमें पानी का भी यूज़ करते हैं, जो है उसका भी एक मेज़र होता है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसमें पानी भी मेज़र के ही डाला जाता है। एक वेट होता है पानी का, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे 110 ग्राम हम वाटर मिलाएंगे। यह जो वाटर का वेट है एकदम परफेक्ट इसमें बैठता है। चूंकि हम लोग हमेशा बनाते हैं तो हमें तो पता चल गया कि कितना मिलाना चाहिए, तो हम वेट नहीं भी करते तो हमारा सही हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप मेज़र से ही जाइएगा। तो हम पानी मिलाने वाले 110 ग्राम। ये 110 ग्राम हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे, अब इसे ऑफ कर देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग से इसे वेट करके बाद में अलग अलग मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम जब इसे मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई तो हमें पता है कि ये परफेक्ट है। और जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ यह पूरा परफेक्ट होता है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसी मेजर से बनाइएगा, एकदम से आपका परफेक्ट बनके स्पॉन्ज रेडी होने वाला है। तो फिर जब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बनाते रहेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी अच्छी से मैंने मिक्स कर रहा है। हाँ, जब आप मिक्स करें तो 3 से 4 मिनट कम से कम इसे आप इस तरह से हाथों से एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहिएगा, या फिर कट एंड फोल्ड के हेल्प से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको करना है, इस तरह से, और फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इसमें एयर्स जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा स्पंज बनता है। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे आप इस तरह से बीट कर सकते हैं। तो 4 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर से भी करेंगे तो आपको 4 मिनट इसे बीट करना है। तो इस तरह से कंटिन्यू 4 मिनट तक हम लगभग इसे चलाएंगे। और मैं तो देखिए आपको बताती हूँ, मैं तो बस अच्छी से इस तरह से थोड़ा स्पीड हाथ करके 2 से 3 मिनट कर लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छी बन जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये बना है, काफ़ी अच्छा बन गया है। रिबन से आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी परफेक्ट हुआ है, हमारा वेट काफ़ी सही था, इसलिए हमारा जो बैटर हुआ इसका परफेक्ट हुआ है। तो सारी पीडीएफ दूंगी आपको परफेक्ट एकदम, ये देखिए कितना परफेक्ट है ये। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे हम कंटेनर में डालेंगे। तो इसे हम साइड में पहले रखेंगे। और ये देखिए हमने कंटेनर वापस लिया है, ये 6 इंच का मैंने कंटेनर लिया हुआ है। देखिए मैंने 6 इंच का कंटेनर लिया हुआ है। 6 इंच का कंटेनर का ज़्यादा यूज़ होता है। आपके पास 1 पाउंड का केक का ऑर्डर आता है तो आप 6 इंच का केक टिन का यूज़ कीजिएगा। और अगर टॉल केक चाहिए किसी को तो आप फिर 5 इंच का कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑयल इसमें हम लगाएंगे और बटर पेपर भी। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, बट बटर पेपर देना। तो बटर पेपर को मैंने सर्कल करके रख लिया था, वो लगा दिया। मैंने कौन सा बटर पेपर लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे आपका केक जो होता है वह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छे से निकल जाता है तुरंत मोल्ड से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए इकोबिक का मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, यह काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपका केक बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, जलता नहीं है और काफ़ी अच्छे से केक निकल जाता है, तुरंत डिमोल्ड हो जाता है। तो आप जब भी मोल्ड में बटर पेपर केक बनाएं तो बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, और नीचे से केक हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट रहता है। ये 2-3 रीज़न होते हैं इसलिए हम बटर पेपर का यूज़ करते हैं। तो बस ये देखिए इसमें पहले हम ऑयल दे देंगे थोड़ा सा, और ब्रश से इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ब्रश ले लिया है और अच्छी से इसे हम लगा देंगे। ये देखिए ऑयल चारों तरफ अच्छे से लगा देना हमें। आप चाहो तो बटर पेपर के नीचे भी पहले से आप जो बटर पेपर लगाते हैं तो उससे पहले भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका बटर पेपर सेट नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से पहले भी से ऑयल लगा दीजिए। ये देखिए, और इस तरह से फिर आप बटर पेपर लगा दीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी जल्दी से अच्छी से लग गया। तो ये 2 मेथड है, आपको जिसमें ईजी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये देखिए हमने केक टिन में इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम ये जो बैटर हमने बनाया था प्रीमिक्स का, ये इसमें हम डाल देंगे। प्रीमिक्स कभी भी आप प्रीमिक्स को यूज़ करें, इसके 2-3 मेथड होते हैं बेस बनाने के। तो मतलब एक मेथड ऐसा भी होता है ना कि इसमें आप पहले प्रीमिक्स के साथ पानी मिक्स करें और उसके बाद उसे बीट कर लें और उसके बाद उसको आप उसमें ऑयल मिलाएं, फिर से उसे अच्छे से मिक्स करें। तो मैं तो एक साथ में कर लेती हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब बताने के कई फंडे होते हैं और मैं भी आपको जो PDF दूंगी उसमें वही फंडा लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरह से भी काफ़ी अच्छे ईजी मेथड से बना सकते हैं। बस इस तरह से अच्छी से हम ये कर लेंगे। एक बार आप टैप कर लीजिएगा ताकि काफ़ी अच्छी से इसमें जो भी एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस के पास चलेंगे और इसे अब हम
प्री हीट करेंगे पहले अपने एक पैन को, उसके बाद केक टिन को हम उसमें रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया इस तरह का, इसमें हम नमक का यूज नहीं करते हैं बेक करने के लिए। और एक यहाँ पे देखिए इस तरह का मैंने स्टैंड ले लिया, इससे हम रख देंगे। इससे क्या होता है, इसके ऊपर ही हम केक टिन को रखेंगे। सबसे पहले हम प्री हीट होने के लिए इसे इस तरह से रख देंगे, उसके बाद इसे हम हटाएंगे। 10 मिनट के लिए आपको इसे प्री हीट करना है, उसके बाद हम केक टिन को रखेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे। गैस के फ्लेम को इस तरह से हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो, और इस तरह से हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। इसे हमें बेक करना है लगभग 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से चेक करना है। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है और काफी अच्छा से बेक हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के कोई भी पिक आप ले लीजिएगा और टूथपिक है जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, और उसके बाद इसको इस तरह से हम इस तरह से देखिए करके दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा, ये पूरा क्लीन है, आप देख सकते हैं एकदम से क्लीन। इस तरह का क्लीन रहेगा ना तो समझिएगा कि ये आपका परफेक्ट हुआ है, एकदम परफेक्ट हुआ है। इस तरह से क्लीन रहना चाहिए पिक आपका। ठीक है, ये हमारा बेक हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ठंडा हो, अगर ठंडा ना हो तो आप किसी भी अच्छी चीज से निकालिएगा पकड़ के, ताकि आपको गर्म ना लगे। तो ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया है। तो बस देखिए हमने इसे निकाल लिया है, और ये देखिए सबसे पहले इसके निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, ये एक चाकू ऐसा आपको लेना है, आपके पास घर में चाकू होगा। इस चाकू से आपको बस इस तरह से इसे सर्कल करना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी से आपको राउंड शेप में कर लेना है। चारों तरफ से मैंने इसे निकाल लिया है, और निकालने के बाद ही इसे डिमोल्ड करते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे, हल्का हल्का इस तरह से मैं कर लेती हूँ ताकि कहीं पे भी एक्स्ट्रा लगा तो। और फिर आप एक प्लेट लीजिएगा, इस तरह का कोई सा भी कैसा प्लेट ले लीजिएगा, और उसके बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे और ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी हमने टैप नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी से निकल चुका है, बहुत ही अच्छी से ये निकल जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए बटर पेपर के साथ निकला। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इसको स्पंज दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल साइड से भी, आप पीछे से भी देख सकते हैं, अच्छी से देखिए वाला। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जला है, एकदम से सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हुआ है। ये बटर पेपर लगाने की वजह से हुआ, अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे ना तो ये हार्ड हो जाता है, बहुत खाने में ना थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा भी लगता है। तो ऐसे ही आप बनाइएगा, एकदम सॉफ्ट कलर, आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर आया है इसका। तो बस इसी तरह से हमें करना है। सामने से भी देखिए, ये देखिए स्पंज आप देख सकते हैं इसका, ये देखिए कितना अच्छा स्पंज है इसका, मतलब बहुत ही अच्छा स्पंज होता है, बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं होता, एकदम मुंह में घुल जाने वाले स्पंज बन के तैयार होते हैं। बस इसे हम रख देंगे। अब इसमें आपको लेयर में कैसे कट करना है मैं आपको वो बताऊंगी। हाँ, तो देखिए हमने इसे रख लिया है इसमें केक को। ये टर्न टेबल को बहुत जरूरत पड़ती है इसमें, इस तरह से। ये देखिए अब इसमें हम इसे, मैंने आपको दिखाया था कि इससे हम कट करेंगे। तो ये जो हमने जो बताया था स्टार्टिंग में बताया था, इसको बहुत जरूरत पड़ती है, ये कट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। तो इसे अब हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो हाथ को ऐसे देखिए आप प्रेस कीजिएगा, हाथ को अच्छे से हाथ से ऐसे प्रेस करके, हल्का सा प्रेस ही करना होगा, वरना क्या होता है ना ये निकल जाता है, शेप जो आता है ना टेढ़ा मेढ़ा आता है। अगर इसको हल्का सा प्रेस करके आप कट करेंगे ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बहुत अच्छी से कट हो जाता है। हल्का सा प्रेस कीजिएगा इस तरह से, और फिर कीजिएगा, एकदम इक्वल कटिंग आती है इसकी। ये देखिए कहीं से भी आपका ये टूटा फूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। और एक बहुत ज़्यादा जालीदार है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना जाली हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जालीदार सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो आप इस मेथड से बनाइएगा। तीसरी लेयर भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। 3 लेयर में इसे हम कट करते हैं केक को। और आपको टॉल केक चाहिए ना तो इसका टीन भी आता है, टॉल केक का अलग से। और अगर आपके पास टॉल टीन का टीन नहीं है केक का, तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसके लिए 2 बार बेक कर लीजिए इसी टीन में, और उसके बाद आपका केक टॉल बन जाएगा। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा एक से सॉफ्ट बना है। बस हमारा ये लेयर बहुत अच्छे से कट चुका है। तो हम अब इसके लिए व्हिपिंग क्रीम को रेडी करेंगे। पहले हम इसमें आइसिंग करेंगे, उसके बाद आगे की कोई प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम इसे व्हिप करते हैं क्रीम को, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे।
तो अब हम क्रीम को व्हिप्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी क्रीम ले ली है, 1 कप मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया हुआ है, निकाल लिया था मैंने। इसे हम इस बाउल में डाल देंगे। ध्यान रखें जब करते हैं और स्टोर जो हम क्रीम को करते हैं वो फ्रीजर में रख के करते हैं, और जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम 2 घंटे पहले नॉर्मल फ्रिज में रख देते हैं, ताकि क्रीम में जो भी आइस क्रिस्टल हो वो खत्म हो जाए और क्रीम अपना नॉर्मल क्रीम में आ जाए। बस क्रीम अपनी चिल्ड होनी चाहिए। ध्यान रखिए फ्रिज को हमेशा आपको ऑन रखना है, फ्रिज को ऑफ नहीं रखना है, क्योंकि अगर फ्रिज आपकी ऑफ रहेगी, गर्म होगी फ्रिज, तो आपकी क्रीम खराब हो जाएगी। तो जब तक आप क्रीम को स्टोर करते हैं फ्रीजर में, तब तक आपको फ्रिज को ऑन ही रखना है, ताकि क्रीम हमारी अच्छी से ठंडी रहे, चिल्ड रहे। और इस्तेमाल करने के टाइम पे आप इसे नॉर्मल फ्रिज में रखिए। 2 घंटे पहले इसे निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, नॉर्मल फ्रिज में, जहाँ पे हम सब्जियां रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, उसमें आपको रखना है। मैं इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ, इससे क्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है, वरना आपका जो केक है वो मेल्ट हो सकता है, अगर आपको ये पता ना हो तो। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल दे दूंगी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। आप बेकरी स्टोर में जाइए, ऐसा बाउल मिलता है, ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ मिलने लगी है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्रीम डाल दिया है। आप नॉर्मल घर की स्टील के बर्तन में भी क्रीम को व्हिप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप जब व्हिप करते हो तो थोड़ी देर के लिए आप अपने बर्तन को, जिस भी बर्तन में कर रहे हैं, चाहे बाउल हो, चाहे जो भी बर्तन हो, कांच का हो, स्टील का हो, आप उसे पहले फ्रिज में रखते। और ये जो क्रीम के लिए हमने जो बीटर लिया, इलेक्ट्रिक बीटर, ये दोनों बीटर के स्टिक्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब हम केक बना व्हिप्ड करेंगे क्रीम को, थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट, ताकि ये भी ठंडी हो जाए। यह एक बहुत बड़ा रीजन है, आपकी क्रीम को मेल्ट नहीं होने देगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप केक बनाएं, क्रीम को जब भी व्हिप्ड करें, तो अपने बर्तन को, इस स्टिक को, दोनों स्टिक को आप फ्रिज में रख दें, ताकि ये दोनों ठंडी रहे। इससे गर्मियों के दिनों में कम से कम आपको आराम रहेगी, आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी जल्दी से। और ये देखिए हम इसे लगा देते हैं इस तरह से पहले। तो बस देखिए मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे जब हम मेल्ट करेंगे तो हम पहले इसमें बहुत सी चीजें होती है जो दिखाने जरूरी रहती है। इसमें 1 2 3 करके पॉइंट दिया हुआ रहता है, 1 2 3 करके पॉइंट दिया हुआ रहता है, और 1 2 3 करके इसमें पॉइंट दिया हुआ रहता है। इससे हमें इसको हटाना पड़ता है। तो पहले हम लो वाले में रखेंगे, फिर उससे मीडियम में हम लाएंगे, फिर हाई में करेंगे। डायरेक्ट हमें क्रीम को हाई में व्हिप्ड नहीं करना है, पहले हम लो में रखेंगे, फिर मीडियम में करेंगे 1 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसे हाई में करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हाई में आपको नहीं ले जाना है। तो बस बहुत सारी प्रोसेस होती है, थोड़ी सा ध्यान में रखिएगा, करते करते आपको भी समझ में आने लग जाएगा। क्रीम तब तक हमारा हल्का सा मेल्ट हो रहा है, अभी भी इसमें हल्की सी आइस क्रिस्टल थी, तो इसे मैं आपको बता दे रही हूँ, तब तक हमारी क्रीम भी मेल्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम क्रीम को व्हिप करते हैं, मैंने जो आपको बेस बताया, इसमें मैंने कोई भी एसेंस नहीं मिलाया था। एसेंस आप क्रीम में मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप ये बेस जब हम बनाते हैं, इस बेस में आप एसेंस मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिक्स करती हूँ, मैं क्रीम में मिक्स करती हूँ। इसका रीजन यह है कि जब मैं बेकरी का काम करती हूँ और जब मेरा ऑर्डर जैसा आता है, उस सबका फ्लेवर मैंने क्रीम में मैं मिला देती हूँ। इससे मेरे को इजी हो जाता है। मैं एक वेनिला, चॉकलेट और रेड वेलवेट का स्पॉन्ज बना के रखती हूँ फ्रिज में। जब जैसा फ्लेवर आता है वो हम क्रीम में मिक्स कर देते हैं, इससे आसानी हो जाती है, हमें और भी एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर का बनाना नहीं पड़ता है, पहले से बना के रखना नहीं पड़ता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मल स्पॉन्ज बना लीजिए वेनिला फ्लेवर का, और आपका जो फ्लेवर का, जैसे मान लीजिए आपका रसमलाई फ्लेवर का आता है, तो आप क्रीम में ही रसमलाई फ्लेवर मिला दीजिए। अगर आपका कोई भी फ्लेवर आता है, पान का आता है, जो भी फ्लेवर, ब्लूबेरी आता है, तो उसका एसेंस आप क्रीम में मिला दीजिए, आपको अलग अलग बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम क्या करेंगे, क्रीम में ही हम फ्लेवर मिलाएंगे। इसके लिए देखिए मैं वेनिला चोको चिप्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेनिला, देख सकते हैं आप, वेनिला मैंने यहाँ पे ले लिया है, वेनिला एसेंस मैंने लिया हुआ है, वह इसमें हम डाल देंगे लगभग ½ टीस्पून। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप देखेंगे, तो 4 से 5 ड्रॉप आप डाल दीजिएगा, उससे ज्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। अब हम इसे व्हिप्ड करेंगे, तो पहले हम लो में करेंगे, फिर हम हाई में करेंगे। तो स्विच दे दो जैसा। और आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा ना, मैं आपको सब बताऊंगी। तो पहले मैंने इसे अभी लो में रखा है,
1 मिनट के लिए हम लो में करेंगे। हाथ को हमेशा इस तरह से स्ट्रेट रख के कीजिएगा और एक सर्कल में इस तरह से घुमाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से आपको घुमाते जाना है। अब मैं इसे मीडियम में करूंगी। बाउल को हल्का हल्का इस तरह से हम घुमाते जाएंगे बीच में। ये देखिए, ताकि हमारी जो सारी क्रीम है वो बहुत अच्छी से चारों तरफ से डिप हो जाए। अब मैं इसे हाई फ्लेम में कर दूंगी। तो अभी मैं आपको एक बार चेक करा के दिखाती हूँ कि देखिए हमारी पिक्स जो है किस तरह से, ये देखिए स्टिप पिक्स बनने लग गई है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो पिक्स जैसे जैसे निकल गई ना, यही चीज आपको देखना है। इस तरह से निकलने लग जाएगी और आप इस तरह से अपने से देखिए बाउल को, इस तरह से बाउल को आप करेंगे तो बिल्कुल भी यह नहीं गिरेगा। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात इसे चेक करने का है ना, आप जब इसे व्हिप्ड करेंगे इस तरह से तो आपको क्रीम भारी लगने लग जाएगी, लगेगा कितना वेटी हो गया। पहले स्टार्टिंग में ये हल्का लगता है जब आप चलाते हैं, और धीरे धीरे आप देखिएगा इसका वेट काफी हार्ड लगेगा। आपको चलाने में लगेगा कितनी मैं वेट वाली चीज को बार बार मैं घुमा रही हूँ किसी को, आपको बहुत भारी सा फील होने लगेगा। फिर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से देखिएगा क्रीम में भी स्टिप पिक्स बनने लग जाती, पता चल जाता है कि आपकी क्रीम व्हिप्ड हो चुकी है। तो और एक बार मैं हल्का सा चला रही तो हमारी जो क्रीम है काफी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने क्रीम को व्हिप्ड कर दिया है। अब हम आइसिंग करेंगे केक में। तो सबसे पहले हम क्रम कोटिंग करेंगे और उसके बाद केक को हमें फ्रिज में रखना होता है। तो मैं पहले आप क्रम कोटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे करना है हमें। तो देखिए, मैंने ग्लास ले लिया है और हम एक ऐसा पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग बेग जो होता है ना, ये लेंगे। ये बेकरी स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसका ये बहुत ज़्यादा जरूरी है केक बनाने, फर्स्ट टाइम इसका यूज़ होता है फर्स्ट में ही, तो आप इसे भी ले लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, पहले इसे खोल लेंगे इसे। और आजकल क्या होता है ना, इजी हो गया है केक बनाना बहुत, क्योंकि इसमें हम पाइपिंग बेग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, आइसिंग करने के लिए। और ये जो क्रीम हमने रेडी किया था ना, ये क्रीम इसमें हम डाल देंगे।
अभी मैं ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करती हूँ केक में, मैं एंड में बस थोड़ा सा, जब हमें बहुत अच्छा टच देना होता है, एंडिंग में कोई डिज़ाइन देना होता है, उसी टाइम पे हम कलर क्रीम का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो पहले हम जो भी कलर कोटिंग करेंगे वाइट क्रीम से कर लेंगे, और बाद में फिर हम उसमें कलर का देंगे फिनिशिंग टच, जो लास्ट का टच देंगे हम फिनिशिंग का, उसमें हम थोड़ी सी क्रीम में कलर मिलाएंगे, ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करेंगे। ये टेस्ट तो वही रहता है जो टेस्ट होना चाहिए, लुक के लिए हम लोग थोड़ा सा कलर लास्ट में मिलाएंगे। क्रीम को इस तरह से हम निकाल लेंगे, और पहले हम कैंची से इसे हल्का सा कट कर लेंगे। ये देखिए, जो भी एयर से वो निकल जाती है इससे, ये देखिए बहुत आसानी से यह हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो इसे भी रखते हैं हम साइड पर। और पहला हम ये ले लेंगे, सबसे पहले एक ले लेंगे बेस इसका। इसमें हम मिलाएंगे शुगर सिरप, जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको करना है बोला। तो एक बाउल में मैंने यहाँ पे देखिए इतना सा पानी लिया था मैंने, पानी इतना सा लिया हुआ है, लगभग हाफ कटोरी पानी है। इसमें मैंने पीसी हुई चीनी को मिला दिया था, और इसके बाद इसमें हम स्पंज में डाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि आपका जो केक बनेगा काफी सॉफ्ट बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला केक बनता है, बिल्कुल भी हल्का सा भी हार्ड नहीं लगेगा। स्पंज काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो पहले आप शुगर सिरप से इसे कीजिएगा। इसके लिए स्प्रे भी आती है, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उसमें आप डाल के रख लीजिए शुगर सिरप को, और उसके बाद स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये चम्मच वाला मुझे ठीक ही लगता है, इससे मैं कर लेती हूँ। अब हम धीरे 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 इस तरह से देखिए ये करेंगे। आप देखिए हम इससे से राउंड शेप देते जाएंगे, इससे आपको काफी इजी लगेगा केक बनाना। बिगिनर्स लोग जो कभी केक नहीं बनाते ना, वो भी आराम से बना लेंगे। जैसे आप अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब ये ना, आप स्पैचुला की हेल्प से इसे हल्का सा हम सेक देंगे। ये देखिए इस तरह से, है ना आसान। ये देखिए कितनी अच्छे से क्रीम फैल गई है, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इसे हम रख देंगे। ये देखिए, अब इसमें ये वेनिला चोको चिप्स है, तो वेनिला फ्लेवर तो हमने मिला लिया, इसमें हम चोको चिप्स डालेंगे, तभी ये वेनिला चोको चिप्स बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास चोको चिप्स है, मैं ये डाल दूंगी इसमें। चोको चिप्स डाल देंगे इसमें हम। अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे केक की। तो ये देखिए जो ऊपर वाला केक था ना, ये हम इसमें लगाएंगे, और ये जो ऊपर वाला साइड है ये हम अंदर में रख देंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे की साइड रखेंगे ऊपर वाले को। ये देखिए, अब हम इससे से फिल करेंगे इसे, ताकि ये हम इसलिए करते हैं ना कि हमारा केक झुकेगा नहीं एक साइड में। आप पहले से क्रीम फिल कर देंगे ना, तो केक झुकता नहीं है, आपका केक परफेक्ट बनेगा। ये सब क्या होता है ना, बहुत बार मैंने 2-3 साल से मैं केक बना रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। बहुत लोग नहीं भी बताते, आपको बस थोड़ा सा बताएंगे ऐसा करना वैसा करना, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और केक आपका झुकेगा ही स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप ये सब नोट करके रख लेंगे ना, तो स्टार्टिंग से ही वेरी फर्स्ट दिन से आपका जो केक बनेगा काफी अच्छा बनेगा, झुकेगा भी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस शुगर सिरप फिर से हमें डालना है, मैंने डाल दिया चारों तरफ। अब फिर से इसमें हम क्रीम लगाएंगे। इसमें क्रीम थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन हम थोड़ा सा कर देते हैं। तो बस इस तरह से लगाइए। आपको क्रीम अगर कम बेसी थोड़ी करनी है तो आप अपने हिसाब से पतली लेयर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परफेक्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और भी मैं फ्लेवर आपको बताऊंगी भी। तो बहुत सारे तो स्टार्ट है ये केक का काम। और अब आप क्या करना है ना, इस तरह से पैलेट नाइफ को आपको इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से आपको राउंड करते जाना है। इसको सेट करना पहले जरूरी रहता है। जैसे हम सेकेंड लेयर लगा दिए ना, ये सेकेंड लेयर लगाने के बाद ही हमें इसमें वर्क करना होता है। ये देखिए इस तरह से, ताकि केक हमारा झुके नहीं, ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए केक आपका झुकेगा ही नहीं, और बहुत अच्छी से स्ट्रेट, मतलब एकदम से केक आपका रेडी बनेगा। ये देखिए हो गया, ये हमारा सेकंड भी हो गया। इसमें हम चोको चिप्स लगा देंगे, फिर से डालेंगे इस तरह से। देखिए
चिप्स हमने लगा दिया। अब इसमें हमने एक लेयर और लगाना है, ये देखिए लगा दिया। अब इसमें फिर से हम शुगर सिरप डालेंगे। आप शुगर सिरप का यूज नहीं करना चाहते तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूध भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे फिर से। जस्ट नीचे साइड में भी कर लेंगे, साइड्स में भी इसी तरह से आपको साथ में करते जाना है। इसे हम क्रम कोटिंग बोलते हैं। क्रम कोटिंग करने से आपको का जो केक है उसमें काफी अच्छी फिनिशिंग आती है। थोड़ी देर के लिए केक को फिर हम फ्रिज में रख देंगे। ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसे हम निकाल देंगे, ये देखिए। तो बस ये देखिए मैंने इसे कर लिया है। और अब हम इसे एक बेस में, केक का बेस आता है उस बेस के ऊपर हम इसे रख देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्रिज में रखेंगे। याद रखिए फ्रीजर में नहीं रखना, हमें इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो ये चिल्ड हो जाएगी थोड़ी सी। लगभग 1 घंटा आप रख दीजिए इसे। 1 घंटे के बाद आप क्रम कोटिंग कर सकते हैं। और अब ज्यादा आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप आधी घंटे के बाद भी क्रम कोटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग का तो क्या है ना, हम लोग तो जैसे बहुत ज्यादा हैबिट हो गई है तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर लेती हूँ कभी कभी, जब हमारा 1 घंटे के अंदर का ऑर्डर रहता है कि नहीं हमें 1 घंटे के अंदर आप केक दे सकती हैं क्या, तो हम क्या करते हैं ना कि तुरंत डायरेक्ट कर लेते हैं। वरना अगर टाइम रहे तो 4-5 घंटे भी फ्रिज में रख देते हैं। टाइम पे डिपेंड करता है आपका ऑर्डर कितना बजे तक का है, आपके पास टाइम कितनी है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4-5 घंटे रखिए, अगर ज्यादा टाइम नहीं तो 2 घंटे रखिए। एकदम भी ज्यादा भी समय नहीं है आपके पास तो आप हाफ घंटा रख सकते हैं। ठंडा होना चाहिए, केक को हमें ठंडा करना है। देखो तो बस ये देखिए ये बेस है, इस बेस में हम केक को अच्छी से सावधानी से, ये देखिए इस तरह से हम इसे करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे, इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चॉकलेट सॉस आता है, ये देखिए मिल जाता है मार्केट में, बेकरी स्टोर में मिलेगा आपको, चॉकलेट सॉस बोल के है। और ये डब्बा आप इसका छोटा साइज भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर डार्क कंपाउंड होता है उसको मेल्ट करके भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि डार्क कंपाउंड को किस तरह से हम डबल बॉइलिंग करके मेल्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको डिजाइन दिखाते हैं। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ये इजी है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा हम ये डाल देंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच आप डालिए। चॉकलेट का फ्लेवर भी आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इससे पता चलेगा ना कि आपने वेनिला चोको चिप्स बनाया है, इसलिए हम इसमें हल्का सा ब्राउन जैसा कलर देना चाह रहे हैं चॉकलेट मिक्स करके, और फ्लेवर भी आ जाएगा। आप चाहो तो कोई अदर कलर भी दे सकते हैं, लेकिन इससे पता चलता है थोड़ा सा कि चलो भाई हमने चॉकलेट वेनिला केक सामने रखा हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि पता चले भाई कि हाँ हमने क्या बनाया है। तो बस हल्का से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ना, इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ये जो कलर है एकदम से ब्राउन चॉकलेटी कलर हल्का सा आ गया है, लाइट कलर में मैंने बनाया है। और अगर आपको डार्क चाहिए तो थोड़ा सा आप चॉकलेट सॉस और मिला दीजिए। ये देखिए, देख सकते हैं ना कितना अच्छा से इसका कलर आ चुका है।
तो बस इसे हम पाइपिंग बैग में फिर से डालेंगे और अभी हम फिर से जो हमने क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रखा था उसमें हम फिर से आइसिंग करेंगे, फाइनल टच देंगे। तो इसी तरह से हम एक फ्रेश ले लेते हैं, ये थोड़ा गंदा हो गया है। ग्लास में स्पेस बना लेंगे। कैंची से कट कर लेंगे इसे हम। ये देखिए ये रेडी हो गया, हल्का सा ऐसे टाइट कर लेंगे ताकि निकले नहीं बाहर तरफ। अब हम अपना केक लाते हैं फ्रिज से, उसके बाद इसे हम फाइनल टच देंगे। तो पहले इसे हम रख लेते हैं ऐसा। तो आप कभी भी जैसे इसको करते हैं ना, तो यहाँ पे टिश्यू पेपर आप जरूर रखिए नीचे में पानी में भिगा के, उसके बाद इसको आप रखिएगा ताकि आपका बोर्ड इधर से उधर हिले नहीं। तो मैंने टिश्यू पेपर कहाँ रख दिया मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने नहीं रखा है। आपको मैं बता दे रही हूँ, आप जब भी करें तो टिश्यू पेपर पानी में भिगा के उसके बाद नीचे में रख लीजिएगा। इस तरह से हम चारों तरफ से लगा लेंगे। मैं डायरेक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी कराती हूँ, ऑफलाइन भी क्लास कराती हूँ। अगर आपको इच्छा हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से हम कर लेंगे, ऊपर का सेट कर लेंगे पहले, ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम इसमें से नीचे साइड चल जाती है। तो आपको क्या था अच्छा सा फिनिशिंग आता है। और भी फिनिशिंग हम बाद में देंगे, देखते रहिए वीडियो को। और आपको लगता है कहीं पे आपका क्रीम कम हो रहा है, नहीं लगा है, तो आप इस तरह से क्रीम को आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रीम को हम किसी भी चीज में निकालते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके लिए स्क्रैपर का भी हम यूज करते हैं। स्क्रैपर जो होता है ना, उससे क्या होता है ना, तुरंत से फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह का देखिए स्क्रैपर है यह, इस स्क्रैपर से भी हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से हल्का सा हम इसे तिरछा रखेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, ज्यादा आपको कुछ करने की दरकार नहीं इसमें। और आपको जहां पे भी लग रहा है कि आपकी क्रीम नहीं लगी है ठीक से, तो आप एक्स्ट्रा क्रीम लगा दीजिए वहां पे और फिर वापस से स्क्रैपर को चला दीजिए। जैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हल्की सी क्रीम कम है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा ये लगा दूंगी। इससे क्या होता है ना, आपके केक में बहुत ज्यादा क्रीम भी नहीं लगती है, आपको ज्यादा क्रीम खानी नहीं पड़ेगी और केक भी बहुत अच्छा बनता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। बस अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको इस तरह से लेंगे। ये एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है इसमें, ये क्रीम को हम निकाल देंगे। ऐसे लेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है। फिर ऊपर से तो हम डिजाइन वगैरह बना देंगे। ये देखिए जहां आपको लगती है थोड़ी कम फिनिशिंग है, वहां से फिनिशिंग कर दीजिए थोड़ा सा स्क्रैपर से।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बनाना। देखिए और बहुत ही अच्छा आपको और फिनिशिंग देना है तो इसके ऊपर आप इस तरह पैलेट नाइफ से आप इसको पानी हल्का लगा लीजिए। इसमें इस चीज में आपको पानी लगाना होगा हल्का से। इससे आप अच्छी से साफ कर लीजिए, पानी लगा दीजिए। उसके बाद आप एक बार इस तरह से चलाएंगे तो ये काफी चिकना हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया है। इसमें आप पानी लगा लीजिए, इसको अच्छे से पहले साफ कर लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इसमें पानी हल्का सा रहने दीजिए और इस तरह से फिर आप चलाइए तो आपका क्या होगा ना, ये और भी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इस केक में। तो बस हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। पहले से अच्छे से हम साइड्स में जो लग गए एक्स्ट्रा क्रीम हमारी लग गई तो इसे हमें साफ करना जरूरी है। तो पहले से हम अच्छे से साफ कर लेंगे इस तरह से किसी भी कपड़े से। ये देखिए हमारा जो बेस होता है ना, जो बोर्ड होता है केक का, इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। साफ रखेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है केक में। तो आप इसे जरूर एक बार क्लीन कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा क्रीम साइड में लग जाती है ना वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में हमें अच्छे से डिजाइन दूंगी क्योंकि हमारी क्रीम खत्म हो चुकी है तो वापस से मुझे एक बार क्रीम को व्हिप्ड करना होगा। तो ये देखिए हमने फिर से केक को ले लिया है और एक मैंने ग्लास लिया हुआ है। इस ग्लास में हम फिर से एक दूसरा पाइपिंग बैग रखेंगे और इसको मैंने यहाँ से देखिए कट कर लिया है। इससे सबको भी कट करना है, ये देखिए इससे सबको भी कट कर लेना है, ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नोजल। पहले मैंने आपको नोजल के बारे में बताया नहीं था। यह स्टार नोजल है, 1M का स्टार नोजल मैंने लिया हुआ है। इसी से हम अब इसमें कुछ डिजाइन देंगे। सिंपल डिजाइन बता रही स्टार्टिंग में, बाद में मैं आपको और अच्छे अच्छे डिजाइन बताऊंगी। तो पहला मैं बता रही हूँ सिंपल डिजाइन है, वनीला में सिंपल जो चलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करेंगे ना, इस पाइपिंग बैग में इसे हम इस तरह से डाल देंगे, देखिए इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए। अब हमने जो पहले से यूज किया था ना क्रीम वाला बैग, इसी में हम पहले क्रीम डालेंगे इस प्लास्टिक में, वो फ्रेश रखेंगे। हमने क्रीम रेडी कर लिया और इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए क्रीम मैं रेडी कर ले रही हूँ। ये देखिए डाल देंगे। तो जो भी डिजाइन है इसी क्रीम से हम देने वाले हैं। अभी जो हमने क्रीम रेडी की थी ना, बस सेम वैसे मैंने क्रीम रेडी किया वापस से। इसमें सेम मैंने चॉकलेट सॉस डाला, थोड़ा सा कलर आप चाहें तो डार्क करने के लिए चॉकलेट सॉस थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, हल्का सा चेंज हो जाता है ना डिजाइन में, हल्का सा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो हल्का सा मैंने ज्यादा डाला था ताकि कलर और भी अच्छा लगे। और कुछ नहीं किया, बस सेम मेथड से हमने किया है। एक्स्ट्रा क्रीम को हम निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से कर लिए। अब हमने जो ये पाइपिंग बैग रेडी की थी ना, इसी में हम ये डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि आप नोजल बार बार चेंज करके कोई भी डिजाइन दे सकते हैं एक जैसा। आपको बार बार पाइपिंग बैग गंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पाइपिंग बैग से आप तरह तरह के नोजल्स चेंज कर सकते हैं, तो ईजी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसा कर लिया है। इसे हम हल्का सा टाइट कर लेंगे और फिर इसमें हम कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, तो थोड़ा सा और भी डिजाइन बहुत सारे बताऊंगी, ये तो स्टार्टिंग है, सिंपल डिजाइन है। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे रखना है, इस तरह सब करते जाइएगा। देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया। आप एक इसका लेयर देखिए कितना सुंदर एक उभर के आया है। तो बस इसी तरह से आपको करना है। ये देखिए आपको अच्छा लग रहा है डिजाइन, एकदम सिंपल डिजाइन है। आप लोग अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो इसी तरह का सिंपल डिजाइन को पहले चूज कीजिए, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन दे सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपको करना है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने चोको चिप्स ले लिया है। थोड़े से चोको चिप्स हम बीच में इस तरह से दे देंगे और थोड़े से चोको चिप्स हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड में देंगे। ये देखिए साइड में दे देंगे हम, हल्का हल्का इस तरह से दे देंगे किनारे में।
ज़्यादातर नीचे साइड ही दीजिएगा, ऊपर में मत दीजिएगा। अगर कोई एक आपका इधर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको साइड कर लीजिएगा। नीचे नीचे ही अच्छा लगता है ज़्यादा वो। इस तरह से देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छा सा केक बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए डिजाइन सिंपल डिजाइन है लेकिन अच्छा लगता है। अभी तो बहुत सारे टॉपर्स निकले हुए हैं, आप शायद इसके ऊपर टॉपर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लगा के दिखा रही हूँ आपको। आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप इस तरह से इसके ऊपर टॉपर्स भी लगा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली में आप इसे बेच सकते हैं। सिर्फ टॉपर्स लगाने से आप 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं और केक का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो चलिए, ये तब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर आगे हम बनाते हैं कौन सा केक बना